नमस्कार साथियों, सी बिबिकल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी ITI की सेकेंड मेरिट लिस्ट जब जारी होगी तो इन लोगों का नाम नहीं आ पाएगा। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं आएगा? तो ऐसे 5 कारण हैं जिनके आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। हो सकता है कि इसमें एक कारण आपका भी हो सकता है, इसीलिए पाँचों कारण देख लीजिए और उसका जो है सुधार अभी से कर लीजिए ताकि आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाए। तो चलिए आपको बताते हो 5 कारण कौन कौन से हैं जिसके आधार पे सेकेंड लिस्ट में चांस बहुत कम है। यूपी ITI की तरफ से इस बार नए कुछ जो है नियम लागू किए गए हैं। सबसे पहले तो बता दें आपको कि इसमें देखिए जो भी आपका परसेंटेज है, ठीक है, वो परसेंटेज अगर आपका कम होगा तो फिर आपका जो है नाम नहीं आ पाएगा। अगर आपका रैंक जो है ये रैंक अगर परसेंटेज कम होगा तो रैंक आपका बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब ये है कि जैसे कि आपका 2 लाख हो गया होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 3 लाख हो गया होगा, ठीक है, किसी का 1 लाख पहुंच गया होगा। तो इसमें जो लाख के ऊपर हैं इनका थोड़ा चांस कम रहता है, ठीक है। अगर आपका 1000 में है, अगर मान लीजिए 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 10,000 है, 20,000 है, तो आपका नाम आ सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा और है कि जैसे मान लीजिए किसी का लाख भी होगा, अगर मान लीजिए किसी का 1 लाख है तो इसका भी नाम आ सकता है। लेकिन अगर ये जो 1 लाख वाला है, अगर स्पेशल कोटा कोई होगा, ठीक है, अगर कोई स्पेशल कोटा होगा तो 1 लाख वाले का भी नाम आ सकता है। स्पेशल कोटा का मतलब ये है कि जैसे अगर फ्रीडम फाइटर से संबंधित होंगे तो आ सकता है, EWS से होंगे तो आ सकता है, अगर स्पोर्ट कोटा से संबंधित होंगे तो नाम आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका परसेंटेज कम है, रैंक बहुत ज़्यादा है, तो आपका चांस थोड़ा यहाँ पे कम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो है रैंक बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज कम है, लेकिन अगर आप स्पेशल कोटा लगाए हैं, अगर आपके पास है, सर्टिफिकेट भी है, तो आपका नाम आ जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे से लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर भर दिए हैं, लेकिन जो है फ्रीडम फाइटर के अंतर्गत नहीं आते थे, फिर इसके बाद उनका नाम जो है नाम आ गया है। तो अब सवाल यह कि अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस श्रेणी में आते हैं तो आप वो सर्टिफिकेट अपने पास जरूर रखें। दूसरी जो कारण दोस्तों वो है फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है, चाहे गवर्नमेंट में आ जाए, ठीक है, चाहे प्राइवेट में आ जाए, फिर अगले किसी भी राउंड में नाम नहीं आता है, सेकेंड राउंड में नाम नहीं आता है, जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आ जाता है। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे बहुत लोग हैं जो गवर्नमेंट में चाहते हैं लेकिन प्राइवेट में भी अप्लाई कर देते हैं, फिर इसके बाद नाम प्राइवेट में आ जाता है तो फिर लोग परेशान होते हैं कि सर अगर एडमिशन ना ले प्राइवेट में तो क्या सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा? नहीं, तब नाम नहीं आ पाएगा। अगर जो है आप गवर्नमेंट केवल सेलेक्ट किए होते और फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आता तो आपका सेकेंड राउंड में चांस बनता। लेकिन आप गवर्नमेंट के साथ जो है प्राइवेट भी सेलेक्ट किए थे और फिर इसके बाद जो है अगर प्राइवेट में नाम आ गया है और आप एडमिशन इसमें ना लें तो आपका सेकेंड राउंड में नाम नहीं आएगा। ये पूरी प्रोसेस दोस्तों और इसी के आधार पे आपकी ITI में एडमिशन होती है। तीसरा जो कारण दोस्तों वो है डॉक्यूमेंट सही ना हो या फिर जो है कंप्लीट ना हो, तब भी जो है आपका सेकेंड राउंड में नाम नहीं आता है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम आ भी जाता है तो एडमिशन नहीं हो पाता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो फिर अगर नाम मान लीजिए सेकेंड राउंड में आ गया, ठीक है, तो फिर अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे वहाँ पर, तब भी जो है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है ये कंप्लीट रखिए, सभी ओके रख लीजिए। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम ना आया हो, सेकेंड राउंड का आप वेट कर रहे हैं, तो आप जो है पूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। कोई डॉक्यूमेंट जो है ऐसा ना हो कि जो है कोई मिस्टेक हो। बहुत सारे लोगों के पास जाति निवास नहीं है, TC नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, का जो है जो है बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, तो इससे दिक्कत हो जा रही है, आपका नाम आकर भी कैंसिल हो जा रहा है। तो इसीलिए सेकेंड राउंड में एडमिशन जो है नाम लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए।
अगला जो दोस्तों पॉइंट वो ये है कि जो लोग जो है जिनका परसेंटेज मान लीजिए बहुत अच्छा है, जैसे मान लीजिए किसी का जो है 85% है, किसी का 90% है, किसी का जो है मान लीजिए 91% है, 92% है, जो भी परसेंटेज हो 85 से प्लस जिनका हो, अगर वो एक ही कॉलेज और एक ही ट्रेड भर रखे हैं और मान लीजिए उस कॉलेज में मेरिट हाई चली गई है, तब भी नाम सेकेंड राउंड में नहीं आता है। अगर फर्स्ट में नहीं आया है तो सेकेंड में भी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि आपने जो है एक ही कॉलेज और एक ही ट्रेड भर रखा है, तो अगर मेरिट हाई चली गई होगी तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर जो है आप कैटेगरी के अनुसार देखा जाए, जो भी आपकी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी है और जनरल में आप जो है एक ट्रेड और एक कॉलेज भर रखे हैं और आपका मान लीजिए जो है 85% है या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो अगर उसमें मेरिट सेकेंड राउंड में भी हाई चला गया तो सेकेंड में भी नाम नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक ही कॉलेज चाहिए, एक ही ट्रेड चाहिए, तो आप अपने ज़िले में एक दो कॉलेज और अप्लाई कर दीजिए जो आसपास के हों, ताकि आपका नाम कहीं न कहीं आ जाए। तो ये भी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये है कि अब इसमें तरीका यही है कि आप जो है सेकेंड लिस्ट का वेट करिए। सेकेंड लिस्ट जैसे जारी होगा आपको सूचित किया जाएगा, आप चेक करिए, अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप एडमिशन करा सकते हैं।